मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे कुंडली के फोर्थ हाउस के विषय में। कुंडली के चौथे भाव के विषय में आज हम विचार करेंगे। मित्रों, कुंडली का जो चौथा घर होता है इसे केंद्र स्थान कहा जाता है और बंधु स्थान भी कहा जाता है। मित्रों, चौथा घर जो होता है वह सभी प्रकार के सुखों का होता है। जो जीवन में हमारे लग्जरीज और कंफर्ट्स होते हैं इनका विचार हम कुंडली के चौथे घर से करते हैं। माँ को होने वाले सुखों का और दुखों का विचार भी हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। व्यक्ति से माँ का संबंध कैसा रहेगा, इन सब चीज़ों का विचार भी हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। व्यक्ति के पास घर मकान का सुख कितना रहेगा, इन सब चीज़ों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। क्या व्यक्ति के पास अपना मकान होगा या नहीं होगा, और कुंडली में व्यक्ति के पास मकान होगा तो कितना बड़ा होगा, आलीशान मकान होगा या कोई छोटा मकान होगा, इन सब चीज़ों का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। व्यक्ति के पास अपने घर से दूर किसी स्थान में मकान होगा, इन सब चीज़ों का विचार भी हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। व्यक्ति के पास कुंडली में जमीन जायदाद कितनी होगी, इन सब चीज़ों का विचार भी हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। मित्रों, जो कुंडली का चौथा भाव होता है वो जीवन में सभी प्रकार के जो सुख संसाधन होते हैं इनका सूचक है। मतलब कुंडली के चौथे स्थान को हम सुख स्थान कहते हैं, केंद्र स्थान कहते हैं और बंधु स्थान कहते हैं। तो जो जीवन में प्राप्त होने वाले जो भौतिक सुख हैं, जो अचल संपत्ति है, इन सब चीज़ों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। मतलब किसी व्यक्ति को अपने मकान का कितना सुख मिलेगा, व्यक्ति के पास अपने घर मकान का सुख होगा या नहीं होगा, व्यक्ति का जो घर परिवार होगा वह छोटा होगा या बड़ा परिवार होगा, इन सब चीज़ों का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। व्यक्ति के घर परिवार का माहौल कैसा होगा, मतलब फैमिली इन्वायरमेंट कैसा होगा, घर परिवार का इन्वायरमेंट कैसा होगा, इन सब चीज़ों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। व्यक्ति के अपने बंधु बांधवों से, मतलब अपने फैमिली मेम्बर से रिलेशन कैसे रहेंगे, संबंध अच्छे रहेंगे या खराब रहेंगे, व्यक्ति अपने बंधु बांधवों से सम्मान पाएगा या नहीं पाएगा, इन सब चीज़ों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। व्यक्ति का परिवार बड़ा होगा या छोटा होगा, इन सब चीज़ों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। मित्रों, कुंडली के चौथे भाव से हम जमीन जायदाद या किसी प्रकार की भी जमीन का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। मान लीजिए चौथे भाव से हम ये जानते हैं कि किसी व्यक्ति के पास जमीन जायदाद कितनी होगी, कितनी मात्रा में होगी, क्या व्यक्ति के पास खेतीहर जमीनें ज़्यादा या एग्रीकल्चरल लैंड होंगी, कितनी मात्रा में होंगी, इन सब चीज़ों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। पशुपालन का विचार भी हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। मतलब पालतू जानवरों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। व्यक्ति के पास कृषि भूमि होगी या नहीं होगी, होगी तो कितनी मात्रा में होगी, इन सब चीज़ों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कृषिक कार्यों का विचार भी हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जिंदगी में कुंडली में व्यक्ति के पास वाहन सुख रहेगा या नहीं रहेगा, इन सब चीज़ों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली में कि व्यक्ति के पास वाहन एक या एक से ज़्यादा, मतलब व्हीकल या गाड़ियाँ एक या एक से ज़्यादा या कितनी मात्रा में होगी, इन सब चीज़ों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करेंगे। मतलब व्यक्ति को अपने जीवन में कितने गाड़ियाँ या कितने वाहन उसके पास होंगे, कितने व्हीकल उसके पास होंगे या कितना वाहन का सुख उसके पास होगा, इन सब चीज़ों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करेंगे। मित्रों, कुंडली का जो चौथा भाव होता है ये छाती के पोर्शन को, चेस्ट के पोर्शन को और आपके शोल्डर के पोर्शन को दर्शाता है। मतलब आपके लंग्स के पोर्शन को, आपके रिब्स के पोर्शन को, मतलब पसली के पोर्शन को, हार्ट के पोर्शन को, चेस्ट के पोर्शन को, मतलब अपर साइड चेस्ट का जो पोर्शन है वह उनका विचार हम कुंडली के चौथे भाव द्वारा करते हैं। मित्रों, कुंडली के चौथे भाव द्वारा व्यक्ति को अपने जीवन में जो सुख प्राप्त होते हैं उनका विचार किया जाता है। जो भौतिक सुख संसाधन होते हैं, जो अचल संपत्तियां होती हैं, उसको व्यक्ति का कितना सुख मिलेगा, उन सब चीज़ों का व्यक्ति को कितना सुख मिलेगा, इन सब चीज़ों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। चौथे भाव से हमें ये प्रतीत होता है व्यक्ति का जीवन सुखी होगा या फिर कष्टों से भरा होगा, इन सब चीज़ों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। मित्रों, चौथे भाव का कारक चंद्रमा और शुक्र ग्रह होता है। चौथे भाव के कारक ग्रह चंद्रमा और शुक्र ग्रह होता है। चौथे भाव से ये पता चलता है कि व्यक्ति की मन स्थिति कैसी रहेगी,
मतलब व्यक्ति के पास मानसिक सुख शांति जीवन में रहेगी या नहीं रहेगी, इन सब चीज़ों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कहने का मतलब, क्या व्यक्ति के पास सुख शांति, मानसिक सुख शांति, क्या मन उसका तनाव से ग्रस्त रहेगा या उसके मन में शांति रहेगी, इन सब चीज़ों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। उसका मनोभाव कैसा रहेगा, उसकी मनोवृत्ति कैसी रहेगी, उसका मन स्थिति कैसी रहेगी, इन सब चीज़ों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। उसके पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में सुख शांति रहेगी कि नहीं रहेगी, इन सब चीज़ों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। चौथे भाव से व्यक्ति के पास कितनी गाड़ियाँ, कितने मकान, कितनी जमीन जायदाद, इन सब रहेगी, इन सब चीज़ों का विचार हम चौथे भाव से करते हैं। चेस्ट से संबंधित या फेफड़े से संबंधित या पसली से संबंधित और हार्ट से संबंधित होने वाली बीमारियों का विचार भी हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा, कुंडली के चौथे भाव से हम फेफड़े से संबंधित, हार्ट से संबंधित, पसली से संबंधित होने वाले रोगों का विचार भी हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। ब्लड से संबंधित होने वाली प्रॉब्लम का विचार भी हम कुंडली से चौथे भाव से करते हैं। जमीन जायदाद से संबंधित होने वाले विवादों का जो विचार है वो भी हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। मान लीजिए कि कुंडली के चौथा भाव का अगर संबंध छठे भाव या छठे भाव के स्वामी से बन रहा है, तो व्यक्ति के पास जो जमीन जायदाद रहेंगी उनसे संबंधित व्यक्ति के जीवन में वाद विवाद होने की भी संभावना भी बनी रहेगी। मित्रों अगर कुंडली का चौथा भाव बलवान है, चौथा भाव का स्वामी चतुर्थेश भी बलवान है, शुभ भावों में बैठा है, शुभ ग्रहों की दृष्टि में बैठा है, तो इससे ये प्रतीत होता है कि व्यक्ति के पास अपने जीवन में अच्छी खासी जमीन जायदाद मकान का सुख रहेगा। व्यक्ति के पास एक से अधिक गाड़ियों का सुख भी जीवन में हो सकता है। व्यक्ति के अपने माता से संबंध अच्छा रह सकते हैं। व्यक्ति का जो शरीर होगा वो हष्ट पुष्ट हो सकता है और व्यक्ति का जो घर परिवार होगा वो एक सुख और शांति से भरा हुआ हो सकता है और व्यक्ति के अपने बंधु बांधवों से और फैमिली मेंबर से अच्छे रिलेशन हो सकते हैं। कहने का मतलब अगर कुंडली में चौथा भाव बलवान है और चौथा भाव का स्वामी चतुर्थेश भी अगर बलवान अवस्था में है, तो इससे ये महसूस होता है कि व्यक्ति के पास सुख संसाधन और वैभव से संबंधित सारे सामान, मतलब जमीन, मकान, घर मकान का सुख उसके पास, गाड़ियों का सुख उसके पास पर्याप्त मात्रा में रहेगा। अगर चौथा भाव और चौथा भाव का स्वामी चतुर्थेश बलवान और शुभ अवस्था में है और शुभ ग्रहों की दृष्टि में है। मित्रों चौथे भाव से क्या हमें जमीन जायदाद या फिर अपने घर मकान से किसी प्रकार का लाभ हो रहा है या नहीं, इन सब चीज़ों का विचार भी हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। मित्रों बहुत से लोग अपने घर मकान को किराए पर उठाते हैं या फिर वो जमीन से संबंधित व्यापार करते हैं। कहने का मतलब रियल एस्टेट का, बहुत से व्यक्ति रियल एस्टेट से संबंधित व्यापार करते हैं। तो ये पता चलना कि जमीन जायदाद घर मकान से व्यक्ति को लाभ होगा कि नहीं होगा, इन सब चीज़ों का विचार भी हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। अगर कुंडली के चौथे भाव या चौथे भाव के स्वामी चतुर्थेश का संबंध दूसरे भाव से या दूसरे भाव के स्वामी से या एकादश भाव से या एकादश भाव के स्वामी से संबंध बन जाए, तो उससे ये महसूस होता है, ये प्रतीत होता है कि व्यक्ति के पास भौतिक सुख संसाधन, अचल संपत्ति अच्छी मात्रा में रहेगी और उनसे व्यक्ति लाभ भी कमाएगा, लाभ भी पाएगा, चाहे वो किराए के माध्यम से हो या वो जमीन के द्वारा किए हुए व्यापार के माध्यम से हो या फिर कृषि कार्यों के माध्यम से फसल द्वारा भी उसे लाभ मिल सकता है। मैं तो ध्यान दीजिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कुंडली के चौथे भाव के स्वामी का या फिर चौथे भाव का दूसरे भाव के स्वामी से या दूसरे भाव के दूसरे भाव से या फिर एकादश भाव के स्वामी से या फिर एकादश भाव से संबंध बनता है, तो यह एक संकेत करता है कि व्यक्ति के पास अचल संपत्ति, घर मकान, जमीन जायदाद अच्छी मात्रा में रहेगी, उनसे वो लाभ भी कमाएगा। मित्रों कुंडली के चौथे भाव से गड़े हुए धन का भी विचार करते हैं। किसी प्रकार के माता को होने वाले कष्ट का विचार भी हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। किसी व्यक्ति के पास घर मकान का कितना सुख रहेगा, इन सब चीज़ों का विचार भी हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। घर के जो उसका फैमिली इन्वायरमेंट रहेगा, घर मकान का जो माहौल रहेगा कैसा रहेगा, इन सब चीज़ों का विचार भी हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। घर का जो माहौल रहेगा, जो इन्वायरमेंट रहेगा वो अच्छा रहेगा, सुख शांति से भरा होगा कि उसमें तनाव रहेंगे, वाद विवाद रहेंगे, इन सब चीज़ों का विचार भी हम कुंडली के
चौथे भाव से करते हैं। और कुंडली के चौथे भाव से हम किसी मकान, किसी नवनिर्माण के बारे में भी हम कुंडली के चौथे भाव से विचार करते हैं। छाती, फेफड़े, पसली और लंग्स और हार्ट से संबंधित होने वाले प्रॉब्लम का विचार भी हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जीवन में व्यक्ति अचल संपत्तियां कितनी प्राप्त करेगा, कितने सुख संसाधन प्राप्त करेगा, गाड़ियां का सुख कितना पाएगा, इन सब चीज़ों का विचार भी हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से अगर चौथा भाव बलवान है, मजबूत है, सभी प्राप्त ग्रहों की दृष्टि से मुक्त है और उसका संबंध एकादश भाव या एकादश भाव के स्वामी या फिर द्वितीय भाव या द्वितीय भाव के स्वामी से बनता है, तो इससे ये पता चलता है कि व्यक्ति जीवन में अच्छी खासी मात्रा में घर, मकान, जमीन, जायदाद अपने पास एकत्रित करेगा और उनसे वो लाभ भी कमाएगा। और माता से व्यक्ति का संबंध कैसा रहेगा, इन सब चीज़ों का विचार भी हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। चौथे भाव से व्यक्ति के जीवन में मानसिक सुख शांति कितनी रहेगी, तनाव रहेगा, सुख शांति रहेगी, इन सब चीज़ों का विचार भी हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। मतलब व्यक्ति का जीवन और मन, जो उसकी मन स्थिति रहेगी वो शांतिपूर्ण रहेगी, सुख शांति से भरी होगी कि तनावग्रस्त रहेगा, इन सब चीज़ों का विचार भी हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली का चौथा भाव जनता का होता है। अगर कुंडली का चौथा भाव बहुत मजबूत है, बलवान है, शुभ अवस्था में है और कुंडली के चौथा भाव का स्वामी भी चतुर्थेश शुभ और बलवान है, मतलब शुभ भावों में बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों की दृष्टियों से युक्त है या फिर उच्च का है या फिर स्वराशि का है, तो फिर ऐसा व्यक्ति जनता में काफ़ी लोकप्रिय होता है, पब्लिक में काफ़ी फेमस होता है, काफ़ी प्रसिद्ध होता है, काफ़ी पब्लिक को द्वारा लाइक किया जाता है, पब्लिक में काफ़ी फेम प्राप्त करता है। मित्रों, कुंडली के चौथे भाव को सिंहासन स्थान भी कहा जाता है। मतलब अगर चौथा भाव कुंडली का मजबूत है और चौथे भाव का स्वामी चतुर्थेश भी मजबूत है, बलवान है, शुभ अवस्था में है, शुभ ग्रहों की दृष्टि में है, तो ऐसा व्यक्ति पब्लिक में काफ़ी लोकप्रिय होता है, जनता द्वारा काफ़ी लाइक किया जाता है। इन सब चीज़ों का विचार भी हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आपसे कहना है मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की आपको जानकारी मिल पाए। धन्यवाद मित्रों।